प्रार्थना के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। पहला सिद्धांत है बिना ध्यान दिए प्रार्थना न करें। ध्यान देने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है पवित्र आत्मा उस क्षण क्या कह रहा है उसे समझना। यदि आपने नहीं सुना है तो जितना हो सके अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें ताकि आप अपने मन में कुछ ग्रहण कर सके, यह जानने के लिए कि पवित्र आत्मा किस दिशा में जा रहा है और क्या कह रहा है। और पवित्र शास्त्र का अध्ययन करें। वास्तव में हर बार प्रार्थना करते समय हमें पिता के मन को जानने के लिए मेढ़ों की आत्मा से जुड़ना चाहिए। यही ध्यान देने का तरीका है। ठीक है, ध्यान देने का एक और तरीका है विवेक के वरदान का अभ्यास करना। अपने हृदय में क्या हो रहा है उस पर ध्यान दें। उन क्षणों में आप किन चीजों से जूझ रहे हैं उस पर ध्यान दें। अपने आसपास की गतिविधियों पर ध्यान दें और फिर जो आपने देखा है उसके अनुसार अपनी प्रार्थना करें। यदि आप उस क्षण किसी वासनापूर्ण प्रलोभन से गुजर रहे हैं तो ध्यान दें कि एक दुष्ट आत्मा आप पर हावी हो गई है। यदि यह यौन है तो यह एक ऐसी आत्मा है जो आपकी भावनाओं या आपकी इच्छाओं से जुड़ गई है। चाहे क्रोध हो, क्षमा न करने की भावना हो या कुछ भी हो, बस आप यह जान लें कि आप किससे निपट रहे हैं। अपने आस पास की घटनाओं का अवलोकन करें और फिर उन घटनाओं या आपने जो देखा है उसके संदर्भ में बाइबल के वचनों को समझें और फिर उसी दिशा में प्रार्थना करें। देखिए, प्रार्थना कोई धार्मिक गतिविधि नहीं है जहां आप बिना किसी उद्देश्य के प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना एक तरह का जीवन है। बाइबल कहती है कि हर चलने वाला या काम करने वाला अपनी मजदूरी का हकदार है। प्रार्थना के आध्यात्मिक, भावनात्मक, मानसिक और भौतिक लाभ हैं। प्रार्थना के ऐसे लाभकारी मार्ग हैं जो आपको शुद्ध कर सकते हैं। प्रार्थना के ऐसे लाभकारी मार्ग हैं जो आपके बच्चों के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। प्रार्थना के ऐसे लाभकारी और शक्तिशाली मार्ग हैं जो वास्तव में एक समुदाय में आध्यात्मिक जागृति ला सकते हैं। देखिए, प्रार्थना के कई लाभकारी पहलू हैं। जब आप सटीक होते हैं और जानते हैं कि क्या करना है या किस प्रकार की प्रार्थना करनी है, तो बाइबल सभी प्रकार की प्रार्थनाओं के बारे में बताती है। प्रार्थना का एक सबसे गहरा लाभ है जो निश्चित रूप से प्रार्थना ही है। ईश्वरीयता या दिव्यत्व के उत्साह को समर्पित प्रार्थना वह है जो पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना को आगे बढ़ाती है। प्रार्थना के सिद्धांतों में जैसा कि यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया, उन्होंने इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा। उन्होंने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो परमेश्वर से प्रार्थना करो कि उसका राज्य आए। इसका अर्थ है कि परमेश्वर का राज्य उपदेश से नहीं आता। राज्य हमारे उपदेश देने से पहले ही आता है। इसलिए राज्य गहन प्रार्थना के नियमों के माध्यम से आता है और फिर वह राज्य तब स्थापित नहीं होता जब वे लोग जो राज्य के आगमन का संदेश लेकर आए हैं, राज्य के वचन के माध्यम से राज्य की स्थापना करने के लिए बाहर जाते हैं। इसलिए वे राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। इसलिए हम क्रोनोस में राज्य को प्रकट करने के लिए प्रार्थना करते हैं। यह प्रार्थना के सिद्धांतों के माध्यम से होता है। इसलिए यदि आप पृथ्वी पर राज्य की स्थापना और उन्नति के लिए प्रार्थना के सिद्धांतों के प्रति समर्पित हैं, तो आप स्वयं मसीह से एक सुंदर और शक्तिशाली लाभ प्राप्त करेंगे। प्रार्थना का एक और लाभकारी माध्यम है जिसका अर्थ है
कि आप किसी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें या किसी कठिन समय से गुजर रहे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, और निश्चित रूप से आप अपनी प्रार्थना में उस व्यक्ति का उल्लेख करें। और फिर प्रार्थना का एक और माध्यम है जिसके द्वारा पौलुस ने प्रार्थना की। उसने इफिसुस की कलीसिया से कहा, मैंने तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे प्रेम के बारे में सुना है। मैं तुम्हारे लिए निरंतर प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, महिमा का पिता, तुम्हें उसके ज्ञान में बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा प्रदान करे, ताकि तुम्हारी समझ की आंखें रोशन हो, ताकि तुम जान सको कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और उस महिमा का धन क्या है जो उस अर्थ में प्रकट होती है जब यीशु मरे हुओं में से जी उठा। इसलिए प्रार्थना के द्वारा तुम एक पीढ़ी, एक जनसमूह, परमेश्वर के लोगों के एक समूह को प्रभावित कर सकते हो, ताकि वे प्रकाशन के ज्ञान, प्रकाश, दिव्य लोकों, उसके दिव्य सत्यों और वास्तविकताओं के लोकों तक पहुंच सके। केवल वचन के ज्ञान में रहना ही पर्याप्त नहीं है, परमेश्वर के वचन के ज्ञान के असीम लाभ है। यह तुम्हारे विश्वास, प्रेम और आशा की तीव्रता है। और निश्चित रूप से परमेश्वर के वचन के ज्ञान का अगला उन्नत और चरम लाभ यह है कि आप प्रकाश के उन क्षेत्रों का आकलन करने में सक्षम हो जाते हैं जहां परमेश्वर का वचन आपको सीधे दिया जाता है, न कि केवल लिखित वचन के माध्यम से। इसीलिए प्रेरित पौलुस प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का एक ऐसा आयाम है जो शास्त्रों के ज्ञान से परे है, लेकिन किसी के लिए भी उस क्षेत्र या परमेश्वर के उस गहन रहस्योद्घाटन आयाम तक पहुंचने के लिए एक मध्यस्थ की आवश्यकता होती है। एक ऐसा मध्यस्थ जिसने वास्तव में आत्मा में वह विकास और पद प्राप्त किया हो जो परमेश्वर के रूप में मध्यस्थता कर सके। प्रकाश के क्षेत्रों के बीच एक मध्यस्थ, और मध्यस्थ उन व्यक्तियों के लिए जो बाइबल में लिखे गए सभी रहस्योद्घाटन ज्ञान को पूर्णतः प्राप्त कर चुके हैं या उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। इसीलिए उस आयाम से परे जाने के लिए एक लेन देन संबंधी संबंध की आवश्यकता होती है। एक उस स्तर तक पहुंच चुके व्यक्ति और एक उस व्यक्ति के बीच जो अभी तक वहां नहीं पहुंचा है। और फिर प्रार्थना का लेन देन उन व्यक्तियों पर प्रकाश की किरणों के प्रकटीकरण का द्वार खोलता है जिनका लिखित वचन के प्रति वास्तविक, सच्चा और विश्वसनीय समर्पण का रिकॉर्ड है। इसलिए हम प्रार्थना करने के लिए सतर्क रहते हैं। हम प्रार्थना करने के लिए विवेक का प्रयोग करते हैं। हम प्रार्थना करने के लिए स्वयं की पुनर्परीक्षा करते हैं। हम प्रार्थना करने के लिए आपस में बात करते हैं। और अगला बिंदु है प्रार्थना। हम देखते हैं फिर प्रार्थना करते हैं, यही प्रार्थना है। चौथा चरण है प्रार्थना के बाद आप सुनते हैं, और केवल परमेश्वर से बात करना ही पर्याप्त नहीं है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर भी बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं, स्वर्गदूत बोलते हैं, सिद्ध किए गए धर्मी पुरुषों की आत्माएं भी बोलती हैं, प्रकृति बोलती है, पवित्र आत्मा बोलती है। और जब वो आया तो उसने शोर के माध्यम से बात की, उसने ध्वनि के माध्यम से बात की, उसने अग्नि के माध्यम से बात की। आपकी आत्मा के लिए प्रभु की वाणी अग्नि है, आपके मन के लिए प्रभु की वाणी अग्नि है। इसलिए उनके मनों पर, उनके सिर पर अग्नि की लपटें थी। इस प्रकार पवित्र आत्मा आपके मन से बात करता है। हमारी समस्या यह है कि हम हर आध्यात्मिक चीज को प्राकृतिक दृष्टिकोण से नियंत्रित करना, रोकना और समझना चाहते हैं। हे परमेश्वर, मुझसे बात करो। इसलिए आप परमेश्वर के आपसे वैसे ही बात करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जैसे एक सामान्य मनुष्य आपसे बात करता है। लेकिन आप भूल गए कि परमेश्वर एक आत्मा है। परमेश्वर अनेक आयामों में बोलते हैं। परमेश्वर आत्मा के रूप में बोलते हैं, मनुष्य के रूप में नहीं। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम यह सीखें
कि वह हमारे अंतर मन से किस प्रकार अनेक तरीकों से संवाद करता है। ईश्वर आपकी आत्मा से कैसे संवाद करता है? निसंदेह ईश्वर आपकी आत्मा से मौखिक रूप से संवाद नहीं करता। प्रभु की वाणी आपकी आत्मा में एक ऐसे भिन्न तरीके से प्रवेश करती है जिसे आप शायद अभी तक समझ नहीं पाए। इसे अंतर्ज्ञान कहते हैं और यह अंतर्ज्ञान से भी कहीं अधिक है। ठीक है, ईश्वर आपकी आत्मा से कैसे संवाद करता है और ईश्वर आपके मन से कैसे संवाद करता है। हम अपने मन के क्षेत्र में ईश्वर की वाणी कैसे ग्रहण करते हैं। मैं जानता हूं कि यीशु के सांसारिक संरक्षक यूसुफ को ईश्वर से यीशु और मरियम को लेकर मिस्र जाने का निर्देश स्वप्न में प्राप्त होने से पहले ही ईश्वर ने ये शब्द उसकी आत्मा से कहे थे और फिर उसकी आत्मा ने इसे ग्रहण किया, इसे आत्मा तक पहुंचाया और फिर आत्मा ने इसे संक्षेप में समझा और उस निर्देश को स्वप्न में व्यक्त किया। मन ने वह निर्देश ग्रहण किया। जिस दिन यूसुफ ने वह सपना देखा वह महज एक प्रतिध्वनि थी। परमेश्वर ने उससे पहली बार बात नहीं की थी। परमेश्वर ने उससे बच्चे के जन्म से पहले भी बात की होगी। अगर परमेश्वर ने गर्भाधान से पहले भी बात की है तो उसने बात की होगी, लेकिन इसे मानवीय संस्थाओं के विभिन्न आयामों से होकर गुजरना पड़ता है। आत्मा के माध्यम से नियत समय पर प्रभु का वह निर्देश बदला, प्रसारित हुआ, आत्मा की शक्तियों से होकर गुजरा, आत्मा के क्षेत्र से, और सबसे पहले उन्हें एक सपने में मिला ताकि वह निर्देश यूसुफ तक उसकी समझ और बोध के दायरे में पहुंच सके। इसलिए जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, जब आप गर्जना करते हैं, हालेलुया, यदि आप परमेश्वर की वाणी सीधे नहीं सुन पाते हैं, यदि आप प्रार्थना करते समय दर्शन नहीं देख पाते हैं, श्रीमान जल्दी से अपने बिस्तर पर लेट जाइए। हालेलुया, बस अपना हाथ अपने सिर पर रखिए और कहिए, पिता आपके कहे हुए शब्दों के लिए धन्यवाद, वे मेरे मन में आ गए, और आप अपने बिस्तर पर जाकर सो जाइए। आप उस रात के दर्शन से चकित रह जाएंगे जब आपकी गहन प्रार्थना के बाद का सपना आपको निर्देश देगा, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देगा। कभी कभी ईश्वर आपको दर्शन देकर कहेंगे, अब आपने पर्याप्त प्रार्थना कर ली है, लेकिन आपने पहला अध्याय पूरा कर लिया है, मैं आपको दूसरे अध्याय में ले जा रहा हूं। 3 दिनों तक फिर से प्रार्थना करें, क्योंकि आप किसके हाथों में एक साधन है? ईश्वर के हाथों में। ईश्वर के हाथों में युद्ध का एक हथियार, श्रद्धा। आमीन। ईश्वर के पुत्रों, इसलिए जब आप देखते हैं तो ये एक ऐसा लेख है जो बताता है कि क्या प्रार्थना करनी है। देखना, जानकारी इकट्ठा करना है, ईश्वर के इरादों को जानना, उन्हें प्रकट करना, उन्हें स्थापित करना, फिर आप उसे लागू करते हैं। यही प्रार्थना है, क्योंकि ईश्वर, याद रखें, ईश्वर अपनी इच्छा का उत्तर देते हैं। इसलिए प्रार्थना का सार ईश्वर की इच्छा है।